सभी को जय छात्र धर्म, जय मां करणी, जय मां भवानी। काफी समय के बाद एक बार फिर मैं आज मेरे क्षत्रिय समाज के सामने इस लाइव के माध्यम से उपस्थित हुआ हूं। बड़ा ही गंभीर विषय है, उस विषय पर अपनी बात रखने आया हूं और इस घटनाक्रम को अंजाम देने वाले उन सभी व्यक्तियों को मुंह तोड़ जवाब देने में आप सबके बीच उपस्थित हुआ हूं। आपको तारीख, समय और स्थान बताया जाएगा। हम सभी को छत्तीसगढ़ रायपुर में पूरे भारतवर्ष से पहुंचना होगा, क्योंकि जो घटना कल घटित हुई है, इंटेंशनली जिस तरीके का व्यवहार, दुर्व्यवहार, अमानवीय प्रताड़ना क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सिंह तोमर, जिसे मैं जब से जानता हूं रूबी के नाम से पुकारता हूं, उस व्यक्ति के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है वो कतई हमें स्वीकार नहीं है। देश संविधान से चलता है और संविधान के धारा के अंतर्गत जो भी कार्रवाई आप करना चाहे वो करिए, हमने मना नहीं किया, बिल्कुल मना नहीं किया। किंतु कल जो वीडियो मैंने देखा और जो रायपुर पुलिस प्रशासन के द्वारा निर्दयता से वीरेंद्र सिंह तोमर को उस तपती हुई धूप में नंगे पैर रोड पर हथकड़ियों में जकड़कर जिस तरीके से ले जाया जा रहा था, और जब उस व्यक्ति की तबीयत बिगड़ती है और वो रोड पर गिर जाता है, तो कुछ पुलिसकर्मी उसके पैर पर पैर रखकर उस बेहोश व्यक्ति को जबरदस्ती खड़ा करने की कार्यवाही करते हैं। अरे डूब मरो, अरे डूब मरो सालो, डूब मरो। पुलिस प्रशासन जो है वो न्याय और अधिकार दिलवाने का कार्य करता है और संविधान के अंतर्गत उसे कार्य करने की जिम्मेवारी निभानी होती है। डूब मरो रे सालो, डूब मरो तुम सारे के सारे हैं। साला एक निहत्थे व्यक्ति पर आप लगातार पिछले कई महीनों से अत्याचार कर रहे हो, उसके परिवार पे अत्याचार कर रहे हो, उसका घर तोड़ रहे हो, उसकी ऑफिस तोड़ रहे हो। मैं पूछता हूं, छत्तीसगढ़ में क्या एक यही है? क्या एक यही व्यक्ति है जो फाइनेंस का व्यापार करता है? अरे व्यापारी है भाई, व्यापार करता है। और जो लोग जरूरतमंद होते हैं वो व्यक्ति उसके वहां आते हैं पैसा लेने। झक मारने आते हैं क्या वो? अरे झक मारने आते हैं क्या? बुलाने गया था क्या ये वीरेंद्र सिंह उनको कि आके मेरे से पैसा लो? अपनी मर्जी से आए थे ना। फाइनेंस का व्यापार है और बाकायदा लाइसेंस के साथ व्यापार करता है ये व्यक्ति। किंतु आप लोगों ने जो किन्नाखोरी की और इस व्यक्ति को खत्म करने के लिए आपने सारे हथियार अपना लिए। अब तक मैं चुप रहा क्योंकि कहीं ना कहीं संविधान का सम्मान था कि संविधान के दायरे में रह के आप लोग गतिविधि और कार्यवाही करेंगे। किंतु आपने तो संविधान को भी साइड में करके और जो कल जो नीचता दिखाई है वो
हम कतई नहीं भूलते। ये क्षत्रिय कतई नहीं भूलेगा, ये भारतवर्ष का क्षत्रिय कतई नहीं भूलेगा। सभी ने देखा है कल का पूरा घटनाक्रम, कतई नहीं भूलेगा। और आप इस व्यक्ति पर लगातार झूठे केस करते जा रहे हो, लगातार झूठे केस कर रहे हो आप इस व्यक्ति पर लगातार, और व्यक्तिगत दुश्मनी निकाल रहे हो। तो सुन लो कान खोलकर, आ रहा हूं मैं, छत्तीसगढ़ आ रहा हूं मैं। सभी क्षत्रिय तैयार है, जितने भी क्षत्रिय हैं छत्तीसगढ़ में, चाहे वो वहां का लोकल क्षत्रिय हो, चाहे वो बाहर से आया हुआ क्षत्रिय हो, चाहे वो ओबीसी की श्रेणी में आता हुआ क्षत्रिय हो, तैयार रहे। घेराव होगा और घर में घुसकर जवाब देंगे। घर में घुसे ना तुम लोग, ये पुलिस प्रशासन के जो भी अधिकारी या सरकार का जो भी मंत्री शंत्री इस घटना में लिप्त है, उसके घर में घुस के जवाब दिया जाएगा। घर में घुस के जवाब देंगे। आप घर में घुसे, अरे आपने जब उसके भाई पे केस किया तो भाई पर ही कार्रवाई करते हैं आप। आपने भाई के साथ उसके बड़े भाई को भी जोड़ दिया, उसकी धर्मपत्नी को जोड़ा, उसकी मां को भी आपने नहीं छोड़ा। और तो और आप लोगों ने घर में घुसकर झूठे केस बनाए। ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और यदि ये व्यापार करता है, यदि ये व्यापार कर रहा है, यदि ये व्यापार फाइनेंस का कर रहा है, तो वो तो व्यापार है भाई, है व्यापारी है। क्या व्यापारी कभी बड़ा नहीं हो सकता क्या? मैं पूछना चाहता हूं छत्तीसगढ़ की इस पुलिस प्रशासन से, छत्तीसगढ़ की जो भाजपा की सरकार है उसे पूछना चाहता हूं, क्या हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र दामोदर भाई मोदी क्या कभी रेलवे स्टेशन पे चाय नहीं बेचा करते थे क्या? अरे बेचते थे ना चाय। आज प्रधानमंत्री नहीं है क्या? है तो एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। तो मैं पूछता हूं, जो अंडे का ठेली लगाने वाला क्या व्यापारी नहीं बन सकता? शर्म आनी चाहिए आपको, है? मीडिया भी चला रहा है, हद हो गई भाई, सभी पीछे पड़ गए हैं। अरे देश का चौथा स्तंभ हो आप, मीडिया से मैं आग्रह करता हूं, चौथा स्तंभ हो, देश का चौथा स्तंभ हो। आप लोगों को इस गतिविधि का विरोध करना चाहिए। यह मानवता के विरोध का कृत्य है और आप भी बिल्कुल उनके साथ मिलकर उनको और प्रोत्साहन दे रहे हो। अरे हद हो गई। अब कहां जाएगा एक व्यक्ति, एक आम आदमी कहां जाएगा मुझे बताए? पुलिस उसकी सुनती नहीं है, प्रशासन उसका सुनता नहीं है, सरकार उसकी सुनती नहीं, और मीडिया भी पीछे पड़ गई। अरे ऐसा तो क्या गुनाह इस व्यक्ति ने कर दिया? क्या अकेला वही व्यापारी है? अकेला वही फाइनेंस का धंधा करता है वहां पे? क्या अकेला वही अपराधी है जो लगातार उस पर वार पे वार छत्तीसगढ़ की पुलिस प्रशासन सरकार के इशारे में कर रही है? तो सुन ले कान खोलकर, छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार अगले विधानसभा चुनाव में जीत कर दिखाना। जीतना है इस विधानसभा चुनाव में। मैं घर घर जाऊंगा, मैं खुद जाऊंगा घर घर। मैं छत्तीसगढ़ के जितने भी क्षत्रियों के गांव हैं, चाहे वो लोकल क्षत्रिय हो चाहे बाहर से आया हुआ क्षत्रिय, मैं घर घर जाऊंगा और मैं दिलवाऊंगा उनको, मैं दिलवाऊंगा उनकी कुल देवियों की कसम, और मैं आपका मतदान का विरोध करूंगा। मैं मतदान नहीं होने दूंगा आपके फेवर में, आपके पक्ष में मतदान नहीं होने दूंगा। घर घर जाऊंगा, यात्रा करूंगा मैं। सुन ले कान खोल के भाजपा सरकार छत्तीसगढ़ की। अब यदि इसके परिवार को किसने तंग किया, इसको किसने प्रताड़ित किया, इसके स्वाभिमान में किसने प्रहार किया, तो भाजपा सुन ले, छत्तीसगढ़ की सरकार कान खोल के सुन ले। घर घर जाऊंगा, राज शेखावत क्षत्रिय करनी सेना समस्त क्षत्रिय घर घर जाकर आपका विरोध करेंगे, आपका भरपूर विरोध करेंगे और आपके पक्ष में मतदान नहीं होने देंगे। सुन ले कान खोल के सरकार और प्रशासन, बर्दाश्त नहीं होगा। जल्दी आता हूं मैं, आ रहा हूं छत्तीसगढ़। मैं देखता हूं, उठाओ डालो मेरे को भी चढ़ाओ रोडों पे। मैं देखता हूं, पूरा भारत का क्षत्रिय डाल दूंगा मैं छत्तीसगढ़ में। मैं आग्रह करता हूं, 22 राज्यों में क्षत्रिय करनी सेना है और जितनी भी करनी सेनाएं हैं, जितने भी क्षत्रिय संगठन हैं,
और जितने भी इस अत्याचार का विरोध करने वाले हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, पहुंचो, छत्तीसगढ़ पहुंचो। मैं तारीख और समय बहुत जल्द देता हूं, तारीख और समय देता हूं, स्थान भी देता हूं। और जिन भी पुलिस कर्मियों ने, अधिकारियों ने व्यक्तिगत तौर पर ये जो कृत्य किया है, उसको घर में घुस के जवाब नहीं दे। मेरा नाम राज शेखावत नहीं। घर में घुसे ना आप, हम भी घर में घुसेंगे, बहुत जल्दी घुसेंगे और मुंह तोड़ जवाब देंगे। आपको जो करना है कर लेना, हमारे पे भी केस। लेकिन जिंदगी में किसी के साथ अत्याचार करने से 100 बार सोचोगे, ऐसा जवाब देंगे। चूड़ियां नहीं पहनी हमने, या हम नियत से नहीं है। जवाब देने आ रहे हैं, आपको संभाल लेना। छत्तीसगढ़ आपका रायपुर, लाखों की तादाद में क्षत्रिय वहां पहुंचेगा। अरे एक व्यक्ति ने व्यापार क्या कर लिया, व्यापारी क्या बन गया, उससे आपत्ति हो गई है? कहते हो वो तो अंडे का व्यापारी था, तो क्या बड़ा व्यापारी नहीं बन सकता है? शर्म आनी चाहिए। मैंने कहा जब नरेंद्र मोदी साहब चाय बेचते प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो क्या साला अंडे का व्यापारी नहीं बन सकता बड़ा? क्या तकलीफ हो गई आपको? कमाया पैसा, हाँ कमाया पैसा, उसने कमाया पैसा, साला अच्छा किया, मैं तो बोला बहुत अच्छा किया, पैसा कमाया। क्या गलत किया भाई? और किसी को बुलाने थोड़ी गया पैसे के लिए। लोग चल के सामने से आए थे उसकी फर्म पे पैसा मांगने, ठीक है? और अपने विल पर, अपनी खुशी से उन्होंने वो अपने साधन सामग्री, प्रॉपर्टियां, घर रखे थे। ब्याज नहीं दोगे, पैसा वापस नहीं दोगे तो क्या आप छोड़ देंगे क्या? वो आधिकारिक है, संवैधानिक अधिकार है हमारा। जो संस्था चलती है, जो संस्था, फाइनेंस की संस्था जो चलती है, वो संस्था के पास लिखित में अधिकार है भाई। गलत क्या किया? यदि एक व्यक्ति मेरा पैसा ले जाएगा मेरे फर्म से, वो ब्याज भी नहीं देगा, मूड़ी भी नहीं देगा, तो क्या करूंगा भाई? जो लिखित में मैंने लिया है, उस लिखित में लिए हुए पे मैं कार्रवाई करूंगा। गलत क्या किया भाई उन्होंने? तुमने पैसा नहीं दिया, उन्होंने कानूनन जो तौर पे कार्रवाई थी वो की, लिया उन्होंने उस जगह का कब्जा, क्योंकि पैसा दिया है। फ्री में तो दिया नहीं भाई किसी ने संपत्ति, और कोई आमंत्रित करने नहीं आया था। और मैं कहता हूं, क्या अकेला वीरेंद्र सिंह तोमर ही है क्या छत्तीसगढ़ में है? मैं पूछता हूं, उसी से तकलीफ है क्या? कई सारे नाम मैं गिनाता हूं आपको, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के अपने कार्यकाल के दौरान, बड़े बड़े अधिकारी हैं तुम्हारे, सरकारी अधिकारी, में नाम लेके बताता हूं, मेरे पास नाम की लिस्ट पड़ी है। सुनो, इनका जुलूस निकाला तुमने? अरे निकाला क्या जुलूस इनका? क्या अकेला समझ रखा है क्या वीरेंद्र सिंह तोमर को? राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है मेरा, ठीक है? रजिस्टर संस्था है क्षत्रिय करणी सेना, ठीक है साहब? और पूरे भारत में करणी सेना की स्थापना कर रखी है। जवाब दिया जाएगा, बख्शा किसी को नहीं जाएगा, ठीक है? स्वाभिमान पे हमला कर दिया आपने। अब ये स्वाभिमान का संघर्ष है, जिसको आना है आ जाए, जवाब मुंह तोड़ दिया जाएगा और किसी को नहीं बख्शा जाएगा। सुन लो कान खोलकर, जो व्यक्ति, जो अधिकारी, जो सरकारी जितने भी, प्रशासनिक जितने भी लोग इस घृणित कार्य में लिप्त है, एक को भी नहीं बख्शेंगे। सुन लो कान खोल के, आपसे हो कर लेना, हमें फर्क नहीं पड़ता केसों से भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत केस है हमारे में। लेकिन स्वाभिमान के संघर्ष में या तो मरो या मारो, सालो मरो या मारो। स्वाभिमान की बात आएगी तो बर्दाश्त नहीं होगा। आज तक बोला मैं नहीं बोला ना आपको, मैंने कभी कुछ बोला प्रशासन को? ठीक है, आपने फरियाद की, उसके बाद आपने उनके अगेंस्ट में काफी कुछ कार्रवाई की, मैंने बोला नहीं बोला? और उसके बाद जब हमारी एक टीम, यहां से राष्ट्रीय टीम वहां पर जाती है, हमारी राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष संगीता सिंह के साथ भी आप लोगों ने दुर्व्यवहार किया। एक एडवोकेट अधिवक्ता है जो सुप्रीम कोर्ट की, उसको भी आप लोगों ने नहीं बख्शा। उसका दोष इतना ही था कि मीडिया कर्मियों को वो दूर कर रही थी, उन्हें रोक रही थी, क्योंकि दुष्प्रचार किया जा रहा था उनकी संपत्ति का, उसके परिवार का। गलत क्या किया मुझे बताइए आप? अरे शर्म आनी चाहिए सालो, तुम लोग को शर्म आनी चाहिए, तुम लोग लायक ही नहीं हो इस पोजीशन। अरे एक अधिकारी जो होता है वो जननायक होता है, निष्पक्ष होता है, निष्पक्षता से उसको न्याय देने का अधिकार होता है। और आप लोगों ने
मिलके सरकार के इशारों पे तो ये जो कृत्य किया ना, तो सरकार भी सुन ले, पूछ लेना केंद्र सरकार को, मोटा भाई नाना भाई को पूछ लेना। ये वही कंडीशन है, वही राज शेखावत है। लोकसभा में 400 की जगह 250 के नीचे समेट दिया था मैंने। ये वही कंडीशन है, भूल मत जाना, ठीक है। और आप वोट की भाषा समझते हो ना, वोट की भाषा करनी सेना को खत्म करने का जो तुम लोगों ने षड्यंत्र रचा है ना, और किसी के बाप की ताकत जो खत्म करके दिखाओ। जब तक राज शेखावत जिंदा है, किसी के बाप की ताकत नहीं करनी सेना को खत्म कर दे। बहुत जल्द आ रहा हूं मैं, तारीख समय और स्थान बहुत शीघ्र अतिशीघ्र दिया जाएगा, और संपूर्ण भारत का क्षत्रिय वहां पहुंचे, बड़ी संख्या में पहुंचे, और जितने भी ये दोषी हैं उनको भी घर में घुसकर ही जवाब दिया जाए, क्योंकि वो भी घर में ही घुसे थे। वो घर में घुसे थे ना, तो जो घर में घुसता है घर में घुस के जवाब देना पड़ता है। मैं फौजी आदमी हूं भाई, मुझे तो यही सिखाया गया कि जो अत्याचार करे, अन्याय करे, उसी को पकड़ा जाए। और जो भी है, हमारी तफ्तीश जारी है, हमारी जांच जारी है, हमारे लोग लगे हुए हैं छत्तीसगढ़ में। हम ढूंढ रहे हैं उन लोगों को जिन लोगों ने व्यक्तिगत इस विषय को लिया है। मेरे पास नाम आए हैं उन अधिकारी के, मैं उनको भी नहीं छोड़ूंगा, मैं आऊंगा। हाँ बिल्कुल, परिवार ने मेरे को बिल्कुल बताया है कौन कौन है उसमें। और जो आपने जिस तरह से आपने वीरेंद्र सिंह तोमर के परिवार वालों के साथ मारामारी की थी, वो भी सबूत मेरे पास सबूत है। वो योगेश कश्यप कोई टीआई है, थाना इंचार्ज है। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, कब तक सत्ता तुम्हारे हाथ में हम भी देखते हैं। और टीआई साहब, आपको भी आपके घर में घुस के जवाब दिया जाएगा। आप बिंदास रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। 500 केस, एक केस और ठोक देना हमारे पे, मार देना हमें, लेकिन स्वाभिमान के संघर्ष में किसी के बाप को नहीं बख्शा जाएगा। एक योगेश कश्यप जी है, कोई अधिकारी है, थाना इंचार्ज है, अति कर दी अति है, माता बहनों को मारा। अरे शर्म कर साले, शर्म कर दे बाबली बूझ, शर्म कर साले, बहन बेटे को मारा तूने, शर्म नहीं आई तेरे को? साले तेरे को अधिकार दिया किसने रे? किसने अधिकार दिया तेरे को? है किसने अधिकार दिया तेरे को भाई? है संविधान बोलता है क्या मारने का? संविधान कहता है आपका काम है गिरफ्तार करके और उसे सौंपना कोर्ट को। तो न्यायिक अधिकार बंद करवा दे क्या? है भाई, उच्च न्यायालय है, ये संविधान है जो सब बंद करवा दे। तुम दादागिरी चलाओगे क्या? है शर्म आनी चाहिए, बहन बेटी को मारते हो सालो, शर्म आनी चाहिए तुम्हारे को। है पीछे पड़ गए एक परिवार के, एक घर के, एक आदमी कह रहे डूब मरो रे, नियत ठोको, क्या मारते हो? आ रहे हम लोग, रोक लेना, रोक के दिखाना, तुम लोग देखते हैं। और आर पड़ गया, सभी पहुंचो, डंडा झंडा लेके पहुंचो सारा, चलो। जितने भी क्षत्रिय हैं, खाली हाथ कोई नहीं आएगा, खाली हाथ कोई नहीं आएगा। स्वाभिमान न्याय पंचायत होगी, रायपुर में होगी, और छत्तीसगढ़ का प्रत्येक क्षत्रिय आएगा। आपको अपने कुल देवी की कसम है, स्वाभिमान का संघर्ष है। बहन बेटियों के साथ मारापीटी की गई है, हमारी अधिवक्ता संगीता सिंह के साथ भी दुर्व्यवहार किया इन लोगों ने, वीरेंद्र सिंह की जो धर्मपत्नी उसके साथ भी दुर्व्यवहार किया इन लोगों ने, मारामारी की, बदतमीजी की। और तो और जो मेरे पास रिपोर्ट है, छेड़खानी भी की इस पीआई ने, टीआई ने, ये भी रिपोर्ट है मेरे पास, ठीक है। टीआई ने छेड़खानी की अपनी बहन बेटियों के साथ। छोड़ देंगे इसको? नहीं छोड़ेंगे, घर में घुस कर जवाब देंगे, बताएंगे कि घर परिवार के साथ बदतमीजी कैसे होती है। तुझे भी तो महसूस होना चाहिए ना भाई। ओ टीआई सुन, अरे योगेश कश्यप सुन रहे, तुझे भी ये महसूस करवाएंगे कि घर परिवार को तंग करने से कितना दुख होता है। और एसपी साहब लाल उमेद सिंह जी हैं, एसपी साहब सुनो कान खोल के, आप जननायक हो, शर्म आनी चाहिए आपको ही। अरे क्या एक आदमी के पीछे पड़ गए? ये सरकार तो आज है कल चली जाएगी, आप कहां जाओगे? हैं कहां जाओगे? हम जिताएंगे उस पार्टी को और फिर हम उसको बोलेंगे आगे की कार्रवाई, तब कहां जाओगे? अरे क्षत्रिय एक तरफा वोट करेगा। अगले चुनाव में यदि हमें न्याय नहीं मिलता है, मैं फिर कहता हूं, आने वाले 15 दिनों के अंदर हमें न्याय नहीं मिलता है, हमारे साथ न्याय ही नहीं होता है, तो साहब चैलेंज करता हूं, भाजपा छत्तीसगढ़ में सत्ता में आके दिखावे, चैलेंज है। और जो पार्टी न्याय अधिकार की बात करेगी, हमारे लिए सोचेगी, उस पार्टी को सत्ता में लाने की ताकत है। हमारी संख्या कम नहीं है,
कई क्षत्रिय हमारे जो ओबीसी में है वहां पे, उनको मैं साथ में लूंगा। और मैं उनको आग्रह करता हूं, जितने भी क्षत्रिय हैं, चाहे ओबीसी का लाभ ले रहे हो, चाहे सामान्य श्रेणी के हो, सभी एक हो जाओ, एक मंच पर आ जाओ। यह समय है स्वाभिमान के संघर्ष में लड़ने का। हार और जीत अपनी जगह है, लेकिन का तो विजय का तो वीर गति, ये हमारा धैर्य है, ये हमारा दायित्व है। तो मैं एसपी साहब से भी कहना चाहता हूं कि एसपी साहब, जिस तरह से आप ये मूवमेंट चला रहे हो, ये मूवमेंट बहुत भारी पड़ेगा, बहुत भारी पड़ेगा। आंदोलन होगा, आक्रामकता से आंदोलन होगा। और मैं फिर कहता हूं, जितने भी क्षत्रिय उस दिन आ रहे हैं, वो डंडा मजबूत और केसरिया झंडा लेके आना। बहुत हो गया साला, है चूतिया थोड़ी हम है, कोई भी आएगा ठोक के चला जाएगा। है क्या समझते हो आप लोगों को? अरे कमजोर नहीं है, संविधान का सम्मान कर रहे थे अभी तक, लेकिन आपने संविधान हाथ में लिया तो क्षत्रिय करणी सेना और समस्त क्षत्रिय संगठन और समस्त क्षत्रिय और जो खारून गंगा की जो समिति है, वो पूरी की पूरी आपको मुंह तोड़ जवाब देने आ रही है। और एसपी साहब, आपके भी घर ही आएंगे, आपके ऑफिस में नहीं आएंगे, घर पे आएंगे, घर पे तैयार रहना, घर पे आएंगे। रोक लेना, रोक लेना। फौजी आदमी बैठा है तुम्हारे सामने, एक फौजी आपको ललकार रहा है, रोक लेना। आपके घर आ रहे हैं, लाखों की संख्या में आ रहे हैं, रोक लेना हमारे, और आक्रामकता से जवाब देने आ रहे हैं। दोस्तों, मैं फिर कहता हूं, खाली हाथ कोई नहीं आएगा। मैं देता हूं तारीख आपको, 2 दिन में समय में देता हूं आपको, और स्थान में देता हूं। ये जो टीआई है योगेश कश्यप, उसके घर भी जाएंगे लाखों की संख्या में, और ये एसपी लाल उमेद सिंह, इस व्यक्ति के घर भी लाखों की संख्या में जाना है। सभी पहुंचो। यदि आपने अब भी आपकी संगठन की एकता नहीं दिखाई, तो आज वीरेंद्र सिंह तोमर है, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा। इसे रोकना होगा, इसे रोकना होगा, क्योंकि इतना बड़ा कोई क्राइम नहीं है ये। व्यक्तिगत पूरे परिवार को टारगेट किया जा रहा है, कतई बर्दाश्त नहीं होगा। मेरे पास लिस्ट पड़ी है। क्या वहां पे कोई अपराधी है ही नहीं? क्या वहां पे कोई भी व्यक्ति धंधा नहीं करता है क्या? कई गिरफ्तारियां आपने की, मैं बताता हूं, मेरे पास नाम है। क्यों इनका जुलूस नहीं निकाला आपने? मैं बताता हूं आपको। भाई मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई आपके वहां कोई कलेक्टर समीर बिश्नोई है, ठीक है, उसने भी गलत किया था, उसका तुमने जुलूस निकाला क्या रे? है शर्म करो। न्याय सबके लिए बराबर है इस देश में, संविधान सबके लिए बराबर है, पक्षपात क्यों? उसके बाद मैंने देखा कोई रायगढ़ की पूर्व कलेक्टर रानू साहू, मेरे पास है ना मीडिया की रिपोर्ट बड़ी है भाई, आपने उनका तो नहीं निकाला कभी, है उनका तो जुलूस नहीं निकाला आपने। उसके अलावा आपके जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र बघेल जी हैं, उनके सुपुत्र हैं, ठीक है, उनका भी निकाला क्या आपने? कितने बड़े घोटाले में नाम आया है भाई। ये अभी आपने एफआईआर दर्ज की थी वीरेंद्र और उसके भाई पे, क्या वो अपराधी हो गए क्या? हैं? आप क्या न्यायपालिका हो क्या? अरे अपना जो काम है वो करो रे भाई। ये कोई आतंकवादी नहीं है, आतंकवादी नहीं है ये, ठीक है, इस देश के नागरिक है, इस देश के दुश्मन नहीं है। जो किया गलत किया है। मैं फिर कहता हूं, अब यदि इसके किसी भी परिवार के सदस्य को तंग किया गया तो साहब फिर तैयार रहना, वोट की चोट देना हमें आता है। और केंद्र सरकार भी सुन ले, केंद्र सरकार से भी मैं कहना चाहता हूं कि अपनी जो भाजपा की जो सरकार है छत्तीसगढ़ में, उन्हें अपनी भाषा में समझा दे। ये तो लोकसभा में जो किया वो छत्तीसगढ़ विधानसभा में करने की ताकत करनी सना रखती है। सुन ले कान खोलकर। और आपको सिर्फ वोट की भाषा समझ में आती है ना, तो वोट की भाषा में जवाब देने के लिए हमारे पास कैडर है, छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले में है कैडर है, तहसील में है, गांव तक हमारा कैडर है, पूरे भारतवर्ष के 22 प्रदेशों में हमारा कैडर है। हम सभी पहुंच रहे हैं छत्तीसगढ़, रायपुर। रोक लेना आप हमारे को, हम देते कैसे रोकते? और दोस्तों फिर एक बार कहता हूं, स्वाभिमान का संघर्ष आर पार के लिए आना है, जो होगा देखा जाएगा। एक दिन मृत्यु सुनिश्चित है,
सृष्टि ने ये नियम बनाया है कि जो भी व्यक्ति इस दुनिया में आता है वो व्यक्ति इस दुनिया से जाता भी है। तो साहब यदि स्वाभिमान के संघर्ष में शहीद हुए तो साहब वो शहीद होने के लिए राज शेखावत और क्षत्रिय समाज तैयार है। लेकिन साहब अकेले नहीं जाएंगे, लेके जाएंगे सबको। ध्यान देना, क्षत्रिय है, साका करेंगे, साका। सुन लो, यदि अन्याय किया, हमें एक भी क्षत्रिय को अन्याय किया, क्षत्रिय यानी क्षत्रिय, फिर चाहे ओबीसी का हो चाहे किसी भी श्रेणी में आता हो, यदि अन्याय हुआ तो साहब जरूरत पड़ी तो साका करेंगे, साका। और साका क्या होता है ये पढ़ ले, ये पढ़ ले, छत्तीसगढ़ की सरकार पढ़ ले, साका क्या होता है। हमारे पूर्वज साका किया करते थे, करके उतरेंगे मैदान में, ठीक है। और ऐसा मुंह तो जवाब देंगे कि जिंदगी में सोचा नहीं होगा। और ये तो सुनिश्चित है, यह सुनिश्चित है कि इस बार भाजपा छत्तीसगढ़ में किसी कीमत में आने नहीं देगी। जिसको जो करना है कर ले। राज शेखावत यदि जिंदा रह गया साहब तो घर घर जाएगा, कुल देवी की कस्में खिलाएगा क्षत्रिय समाज को। और क्षत्रिय समाज की संख्या कम नहीं है, वहां हमारी बहुत है, बहुत संख्या है क्षत्रिय समाज की। ओबीसी के क्षत्रिय भी आएंगे मेरे साथ, और कई आ चुके हैं, कुछ रह गए वो भी आएंगे। अब मेरा ध्यान छत्तीसगढ़ में रहेगा। संघर्ष ये स्वाभिमान का है ना, आपने अन्याय किया तो जवाब मुंह तोड़ दिया जाएगा। ये सबको क्यों नहीं ये सब नाम है ना हमारे पास, इनको क्यों नहीं आपने निकला? शर्म आई तुमको? और वो पुलिस कर्मचारी सारे डूब, वो पुलिस कर्मचारी बावली बूझ साला है, वो वीरेंद्र सिंह तोमर को जो बेहोश हो गया है रोड पे, अरे शर्म कर साले, मानवता मर गई तेरी है, मर गई तेरी मानवता साले है। रोक ले अभी तू, तेरे को भी नहीं बख्शा जाएगा। चल, जितने भी हैं इसमें जिन्होंने अत्याचार किया है, अन्याय किया है, नहीं बख्शेंगे। एसपी साहब आ रहे हैं, रोक लेना हमें। और टीआई साहब आप तो पोस्टिंग नहीं चले गए, आपका घर तो वहीं है, घर पे आ रहे, घर पे रहना, उस दिन घर पे रहना। और जितनी पुलिस फोर्स बुला लेना, रे बुला पुलिस फोर्स, लाखों की संख्या में आ रहे, जितनी बुलाना, जितने मार दे हमें मार देना, गोलियां चला देना हमारे पे, लेकिन रोक नहीं पाओगे। अब नहीं रोक पाओगे, अभी भी समय है, संभल जाओ। यदि अब अत्याचार हुआ किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी क्षत्रिय के साथ छत्तीसगढ़ में, तो साहब फिर घर में घुस के जवाब देंगे। और सुनो, मैं कहना चाहता हूं गृह मंत्री साहब आपसे भी, शर्मा साहब आपसे भी कहना चाहता हूं कि जो आपकी जो ये सेना जो काम कर रही है ना, वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। और जरूरत पड़ी तो गृह मंत्री साहब आपके वहां भी घुसा जाएगा, ठीक है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में न्याय अधिकार मांगने का हक प्रत्येक नागरिक को है। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको भी शर्म आनी चाहिए। गृह मंत्री हो आप, और एक व्यक्ति और उसके परिवार में लगातार प्रहार हो रहे हैं, और जब हमारा प्रतिनिधि मंडल वहां जाता है तो उन पर भी आप कानूनी कार्रवाई करते हो, है? वो संगीता सिंह जो गई थी ना, वो संगीता सिंह प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा थी, वो वहां पर इस पूरी घटनाक्रम को लेकर पूरी छानबीन करने गई थी, और उस पर भी आप लोगों ने केस किया, और उसके साथ भी आपने हाथाचालाकी की। टीआई साहब जवाब तो मिलेगा, कमजोर नहीं है करनी सेना, पूछ लेना गृह मंत्री साहब, पूछ लेना नरेंद्र भाई मोदी जी से, अमित शाह जी से पूछ लेना कि राज शेखावत कौन है। अरे पूछ लेना, गुजरात में रहता हूं, गुजरात में, ठीक है, सालों से यही रहता हूं, यहीं जन्मा हूं, यहीं बड़ा हूं, यहीं से मैं आर्मी में जाके आया हूं साहब। कारगिल की फाइट किया है मैंने, कारगिल का फाइटर हूं मैं, 8 साल के फिर रहा हूं भाई, ठीक है। आतंकवादी ठोके हैं मैंने कश्मीर में, मैं कोई आलू चलो आदमी नहीं हूं, लेकिन स्वाभिमान की बात आती है तो संघर्ष में मैं किसी के बाप को नहीं काटता हूं। वहां देश की सुरक्षा के सवाल मैंने आतंकवादी ठोक दिए, देश के लिए जान हाजिर है और स्वाभिमान के लिए भी जान हाजिर है। इसलिए आप ये जो घृणित कार्य है तुरंत बंद करें, अन्यथा इतिहास रचा जाएगा। और क्षत्रिय पहुंच रहा है डंडा और झंडा लेके। दोस्तों खाली हाथ कोई नहीं आएगा, केसरिया झंडा होगा, क्योंकि उस दिन स्वाभिमान का संघर्ष है, हमारे स्वाभिमान के न्याय की पंचायत है। डंडा और झंडा लेके पहुंच रहा है, केसरिया झंडा होगा, और डंडा मजबूत होगा, किसी के बाप की मार नहीं खाएंगे भाई, जवाब देंगे, जो होगा देखी जाएगी। आपने संविधान हाथ में लिया, हम भी संविधान हाथ में लेंगे, ये हमारा आपको वादा है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं आएगा, झंडा केसरिया होगा,
और डंडा हाथ में होगा, उसमें कैसे डंडा लगा होगा, जिसको जिस भाषा में जवाब चाहिए उसको जवाब दिया जाएगा। सिर्फ इतना करना है कि जिस तारीख को हम बुलाएं, जिस समय पे हम बुलाएं, जिस जगह हम बुलाएं, वहां आपको बड़ी संख्या में आ जाना है। फिर वहां से हमको कहां जाना है वो आपको बताया जाएगा। उस प्रत्येक व्यक्ति की जांच हो रही है। जो जो व्यक्ति इस पूरे घटनाक्रम में अपना रोल निभा रहे हैं, उन सभी को जवाब दिया जाएगा। फिर चाहे कोई भी हो, XYZ, मौत से रात से काउंट नहीं करता। और यदि मेरे क्षत्रिय समाज के स्वाभिमान के रक्षण के लिए यदि शहीद भी हो जाऊंगा तो मुझे गर्व होगा। सुन लो SP साहब, गृह मंत्री साहब और वो TI जो योगेश, सुन ले भाई, है ना, मौत से डरते नहीं है हम लोग, और जवाब तो मिलेगा, बहुत जल्दी मिलेगा। मेरा आग्रह है छत्तीसगढ़ के हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी संगठन है, क्षत्रिय संगठन है, जितने भी देश की करणी सेना है, क्षत्रिय संगठन है, ये स्वाभिमान का संघर्ष है। मेरा सबसे आग्रह है कि जो तारीख समय दिया जाए उस तारीख समय पे पहुंचना है और इस स्वाभिमान के संघर्ष को हमें जीतना है। मेरा सबसे आग्रह है, खारून गंगा जो एक नदी है, जिस नदी की साफ सफाई से लेकर उसकी पूजा का कार्य इस व्यक्ति ने सालों साल किया, उसमें समस्त सनातनी ने अपनी उपस्थिति दी। मैं पूछता हूं, सनातनी गए का? अरे क्षत्रिय इतना कमजोर कैसे हो सकता है? सनातनी इतना कमजोर कैसे हो सकता है कि अपने एक व्यक्ति पे, अपने एक मुखिया पे लगातार सरकार और पुलिस प्रशासन अत्याचार कर रही है, हम चुप बैठे? मेरा आग्रह है कि दी हुई तारीख, समय और स्थान पर खारून गंगा आरती के से जुड़े हुए समस्त सनातनी भी पहुंचे और इस परिवार को न्याय दिलाने में अपनी भूमिका सुनिश्चित करे। अन्यथा इन घटनाओं का पुनरावर्तन रोकना हमारे लिए नामुमकिन हो जाएगा। मेरा आग्रह है, और सुनो, मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब अन्याय, अत्याचार किसी भी क्षत्रिय पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुन लो कान खोलकर भाई। और मैंने कहा, आने वाले समय में यदि हमने छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार को वोट की चोट नहीं दी तो मेरा नाम राज शेखावत नहीं, और ये हमने किया है। और मैं आग्रह करता हूं क्षत्रिय कनिष्ठ के समस्त पदाधिकारियों से, करो तैयारी, अब चुनाव लड़ेंगे, करो तैयारी, चुनाव लड़ेंगे अब। और सत्ता में जाकर इन पुलिस अधिकारियों को भी बताएंगे, ये जो पुलिस अधिकारी है ना, जो गुलामी करते हैं, जो कुछ पुलिस अधिकारी, कुछ, सब तो स्वाभिमान को नहीं बेचते, कुछ बेचते हैं अपने नाम को ऊपर करने के लिए। उन पुलिस अधिकारियों को भी जवाब देने के लिए हमें अब सत्ता में आना होगा। अन्याय के सामने लड़ने के लिए सत्ता में आना पड़ेगा। अपने स्वाभिमान के संघर्ष के लिए हमें सत्ता में आना पड़ेगा। तैयारी करो, जितने भी क्षत्रिय हैं अब तैयारी करो। अब सत्ता में जाकर पूरे भारतवर्ष में हम छात्र धर्म का आंदोलन करेंगे। तैयारी करो, पार्टी बना के दी जाएगी आपको। बहुत हो गया है साले ये पार्टियां हमने जिनको बनाया, आज हमारा अस्तित्व खत्म करने चली है, हमारा अस्तित्व खत्म कर देगी ये। कोई बात नहीं, बहुत हो गया। कभी किसी को परेशान करते हो, कभी कहीं परेशान करते हो, कभी आपका मंत्री कुछ बोलता है, कभी आपका मंत्री किसी को हैरान करता है। अब बर्दाश्त नहीं होगा भाई, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत जल्द आ रहा हूं। खारून गंगा आरती से जुड़े सभी भी सनातनी भी पहुंच जाना भाई, और डंडा और झंडा लेके आना। यदि हमारे पर हमला होता है तो डंडे का उपयोग करना यह संवैधानिक हमारा अधिकार है। हमें सरकार ने, प्रशासन, इसने हमें संविधान ने अधिकार दिया है स्वरक्षण का, सेल्फ डिफेंस का। यदि पुलिस प्रशासन, सरकार सत्ता का दुरुपयोग करती है और हमारे कार्यकर्ताओं पे हमला करती है तो उनको भी मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम कोई अनशन करने वालों में से नहीं है भाई, हम अनशन करने वालों में से नहीं है। हम तो आर पार वाले हैं भाई। आपको जो करना है करना, केस करो हमारे पे, हमें जेल में डाल दो, हमारा एनकाउंटर कर दो,
लेकिन एक राज शेखावत को आप मार दोगे, एक राज एनकाउंटर कर दोगे, या हजारों राज शेखावत है वो आपको घर में घुस के जवाब देंगे। अब पीछे मुड़ के हम नहीं देखेंगे। 2 दिन में तारीख देता हूं, 2 दिन दो मुझे, 2 दिन में मेरी टीम लगी है, 2 दिन में मैं तारीख, समय और आपको स्थान देता हूं। वहां पहुंचना है, परमिशन मिले ना मिले, परमिशन की जरूरत नहीं है हमें भाई। हमारा देश है, अखंड भारत हमने बनाया, हमारे पूर्वजों ने अखंड भारत बनाया, और आज उस अखंड भारत में हमारी ये दुर्दशा इन पार्टियों, इन सत्ताधीशों ने की है, इन प्रशासन ने की है, तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये बर्दाश्त नहीं होगा भाई। और आज के बाद यदि इस परिवार को हैरान परेशान किया गया तो फिर बहुत बुरा हो जाएगा। आ रहा हूं मैं, छत्तीसगढ़ रायपुर आ रहा हूं, बिल्कुल आ रहा हूं, आक्रामकता से आ रहा हूं, और केसरिया झंडा डंडा लेके आ रहा हूं मैं भी। देते हैं इनको जवाब, करो तैयारी, करो तैयारी। अब बहुत हो गया, लगातार परेशान किया जा रहा है बच्चे को यार, हद हो गई साला, एक लिमिट होती है। कौन सा बड़ा क्राइम कर दिया रे उसने, क्या बड़ा क्राइम कर दिया भाई? अपना पैसा दिया तो पैसा तो मांगेगा ना वो, आप दे दो। अरे एसपी साहब आप दे दो, ओ गृह मंत्री साहब आप दे दो पैसा, वो दिया ना पैसा। और आपके माननीय नरेंद्र मोदी साहब भी तो प्लेटफॉर्म पे चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बन गए ना भाई। तो वो एक व्यक्ति बेचारा है, अंडे की रेडी लगाने वाला बच्चा बेचारा, वो यदि बड़ा व्यापारी बन गया तो तकलीफ हो गई आपको, है? व्यापारी है भाई, व्यापार करता है, किसी को बुलाने तो नहीं क्या पैसा लेने आओ। दुनिया आती है, पैसा लेती है, और अपनी मर्जी से विलिंगली वो एग्रीमेंट करती है। दबे से कराएगा किसी को और फिर पैसा मत दो तो आप अपना हक मत लो। हद हो गई भाई, क्यों नहीं लेंगे हक भाई, क्यों नहीं लेंगे? हक तो लेगा ना। और रहा उसके भाई ने मारामारी की भाई, उसके भाई ने मारामारी की, तो सब मारामारी करने का इतना बड़ा गुनाह हो गया है। ये लोगों ने गुनाह किए ही नहीं, क्यों नहीं लगाया इनका, इन पे क्यों नहीं किया आपने, जुलूस इनका क्यों नहीं निकाला भाई? ये है, ये देखो नाम सब मैं भेजूंगा अभी लिंक में। ये सब बागड़ बिल्ले जो थे, ये बागड़ बिल्लों का तो आपने कुछ किया नहीं है साला। एक सिंपल, एक ऐसा व्यक्ति जो खारून जो नदी है उसकी पूजा करता है, जो सनातन धर्म को साथ में लेने के चला। मैं बोला था इसको, मैं वीरेंद्र सिंह को बोला था, इसको बोला था मैंने वीरेंद्र सिंह को कि तू सनातन कर तो रहा है, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो ये सनातन तेरे साथ नहीं खड़ा होगा। कोई खड़ा हुआ क्या? मैंने बोला था इसको कि तू क्षत्रिय समाज, जितने भी क्षत्रिय, चाहे ओबीसी में हो चाहे सामान्य श्रेणी में हो, उनको तू छत्तीसगढ़ में जोड़, जिले तहसील स्तर गांव स्तर तक पहुंच। लेकिन ये भला आदमी नहीं दादा, नहीं दादा, हम तो समस्त सनातनियों को जोड़ेंगे। समस्त सनातनी खारून गंगा में आते हैं, मेरे साथ खड़े हैं, लाखों की संख्या में खड़े हैं। कहां है भाई वो, कहां है वो? अरे वो कहां है सनातनी, जिन सनातनियों के लिए इस व्यक्ति ने करोड़ रुपया खर्च किया, वो सनातनी कहां है भाई? अब आ जाना सब, आप भी आ जाना उस तारीख, उस समय, उस जगह पे, ताकि ऐसे व्यक्ति, जो व्यक्ति अपना व्यापार तो करते हैं, साथ ही समाज की सेवा का काम करते हैं, उनके लिए हम परेशानी के वक्त अपना योगदान दे सके। आ जाना आप भी भाई, दया करना, दया करना। छतरी तो पहुंचेगा ही, पहुंचना ही पड़ेगा। अरे छतरी इतना कमजोर थोड़ी है छत्तीसगढ़ का, इतना कमजोर छतरी है क्या छत्तीसगढ़ का कि अपने परिवार के एक व्यक्ति के साथ लगातार अन्याय हो रहा है, अत्याचार होता है, उसके स्वाभिमान पे प्रहार होता है, उसकी बहन बेटियों से छेड़खानी होती है, उसकी बहन बेटियों को मारा जाता है, बहन बेटियों में हमला होता है। उस बहन बेटी के स्वाभिमान के लिए क्या क्षत्रिय मैदान में नहीं आएगा? अरे आ जाओ रे, आज एक बार दिखा दो। आप उन महापुरुषों के वंशज, उन महापुरुषों की संतानें हो जिन्होंने इतिहास रचे हैं। उन महापुरुषों ने इतिहास रखे, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, छत्रपति शिवाजी, ऐसे कई महापुरुषों ने अपने स्वाभिमान के लिए अपने परिवारों को बलिदान दिया। उनकी संतानें और आप हैं,
और ये प्रशासन, ये सरकार तुम्हारे परिवार के सदस्यों को, बहन बेटियों को बदनाम कर रहे हैं, मार रहे हैं, कूट रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। हम चुप बैठे हैं? हद हो गई रे। आ जाओ, आ जाओ। कुल देवी की कसम है आपको सभी को, जितने भी क्षत्रिय छत्तीसगढ़ के पहुंचे, केसरिया झंडा डंडा लेके पहुंचे, ताकत के साथ पहुंचे, बड़ी संख्या में पहुंचे। आगरा में भी आप लोगों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर आपने स्वाभिमान का संघर्ष जीता था। उसी तर्ज पर अब छत्तीसगढ़ में भी महासंग्राम होगा, ताकि जिंदगी भर का डंडा खत्म। जिंदगी भर कोई भी सरकार या पुलिसकर्मी या पार्टी मेरे क्षत्रिय पे हाथ डालने से पहले 100 बार सोचे। ऐसा इतिहास रच देते हैं। चलो आज तो जो होगा, लास्ट क्या होगी? मौत होगी ना, मर जाएंगे रे साला। है स्वाभिमान से बड़ा मौत है क्या? अरे मर जाएंगे साला, मर जाएंगे, मार दो। लेकिन मरते मरते लेके मरेंगे, लेके कईयों को मरेंगे, ध्यान रखना, कईयों को लेके मरेंगे। अब बहुत ऊपर हो गया है, सर से ऊपर पानी चला गया है दोस्तों, अब नहीं रुका जाता मेरे से। है इतने दिन से मैं देख रहा हूं, बच्चे भागे फिर रहे बेचारे, कोई ग्वालियर है, कोई साला कहीं है, कोई कहीं है। वो बेचारा एक छोटा भाई उसका है, बाप की तरफ पाला है उसको, बाप की तरफ पाला है वीरेंद्र ने उस रोहित को। उसके पीछे पड़ गए तो क्या उसका बाप उसके लिए खड़ा नहीं होगा क्या? गलती कर दी उसने, है? मारामारी की रोहित ने। क्यों की मारामारी? क्यों की रे मारामारी? कुछ तो हुआ होगा, है? एक तरफा न्याय कर दिया तुमने, तुम तो न्यायालय बन गए रे। तुम्हारा काम था एफआईआर दर्ज करना, गिरफ्तारी करना, कोर्ट में हाजिर करना, कोर्ट निर्णय लेगी। तुम होते कौन निर्णय लेने वाले भाई? कौन होते हो भाई? है कोई नहीं, इंतजार करो, करो इंतजार, आने दो सत्ता हाथ में, बताएंगे। सत्ता आने दो हाथ में, बताएंगे आपको, बताएंगे कि राजधर्म क्या होता है, छात्र धर्म क्या होता है, न्याय क्या होता है, अधिकार क्या होता है, मान सम्मान और स्वाभिमान क्या, तो बताएंगे। सत्ता आने दो हाथ में, और सत्ता लाएंगे इस बार। जो पार्टी क्षत्रियों के बारे में सोचेगी, जो न्याय अधिकार के बाद में बात करेगी, उस पार्टी को सत्ता में लाने के लिए करोड़ों वोट यदि नहीं डलवा दिए छत्तीसगढ़ में, तो मेरा नाम राज शेखावत नहीं, व्यक्तिगत आऊंगा, गांव गांव मेरी टीम को लेकर जाऊंगा, और मैं इस भाजपा की छत्तीसगढ़ सरकार का पूरा विरोध करूंगा, पूरा बहिष्कार करूंगा, बहिष्कार। और मुझे भरोसा है मेरे क्षत्रियों पे कि वो स्वाभिमान के संघर्ष में हमारा साथ दिल से देंगे। देखते हैं कैसे सत्ता में आते हो आप। अन्य एक व्यक्ति को आपने हैरान किया, जवाब तो मिलेगा मिलेगा। अंदर अंदर आग लगी हुई है भाई, है ना? फौजी आदमी हूं भाई, फौजी हूं, ठीक है? बर्दाश्त नहीं करता। आतंकवादी ठोक दिए कश्मीर में, कई सारे डाल दिए सालों को जहनम में, जिंदा नहीं भेजा पाकिस्तान, मार के भेजा सालों को, ठीक है? स्वाभिमान का संघर्ष था, देश की बात थी, यहां भी स्वाभिमान का, यह क्षत्रिय समाज के उज्जवल भविष्य का बात है। यहाँ पे हमारी बहन बेटियों की इज्जत की बात है, हमारे बहन बेटियों के स्वाभिमान की बात है। आएंगे मैदान में, रोक लेना, आएंगे। देखते कितनों लाखों, कितनी बड़ी जेल है तुम्हारी भाई, कितनी बड़ी जेल है तुम्हारी। लाखों क्षत्रिय आ रहे हैं, पूरे भारतवर्ष से आ रहे हैं, रोक लेना, जाओ। है लाखों क्षत्रिय पूरे भारतवर्ष से आ रहे हैं, रोक लेना। शर्म करो रे सालों, कैसा मारा उसको बेचारे को, कैसा तुमने मारा है रे? है बच्चा लंगड़ा के चल रहा है, बच्चा गिर गया, पानी मांग रहे, अरे डूब सालो, पानी मांग रहे हो, है नीचो सालो, है बच्चे को मार रहे हो तुम। तुमको किसने अधिकार दिया मारने का रे? किसने अधिकार दिया मारने का? क्यों मारा? क्यों मारा आपने वीरेंद्र को, रूबी को क्यों मारा? उसकी बीवी को क्यों मारा? जवाब लिया जाएगा, घर में घुस के लिया जाएगा। है क्यों मारा उसकी बहू को, रोहित की बीवी को क्यों मारा रे तुमने? है छेड़खानी भी की तुमने, बताया, बहन ने सब बताया, सब जवाब दिया जाएगा। पूरा हिसाब पाई पाई का किया जाएगा, जिसको आना हो आ जाए, बिल्कुल 1,00,000% दिया जाएगा जवाब। क्षत्रियो सुन लो कान खोल के रे, हमारे पूर्वजों ने स्वाभिमान के लिए अपने परिवार बलिदान कर दिए, फिर से समय आ गया है। आओ मैदान में, आओ मैदान में, को जवाब देते हैं जवाब। सबसे मेरा आग्रह है, आना है, सबसे आग्रह आना है, और भविष्य में ऐसी घटनाओं का पुनरावर्तन रोकना है।
और मैं जानता हूं ये पार्टियां सिर्फ एक ही भाषा समझती है, वोट की भाषा। इन पार्टियों की वोट की भाषा में ही हम जवाब देना चाहते हैं भाई। वो समय आएगा तो वो समय पे वो जवाब भी दिया जाएगा और वो जवाब तो मिलेगा ही, लेकिन अभी कुछ दिनों में ही बिल्कुल रायपुर जो न भर दिया मैंने, या क्षत्रिय समाज ने, या समस्त क्षत्रिय संगठनों ने, या खानून गंगा के समस्त सनातनियों ने, तो साहब फिर हमारा नाम नहीं सब बर्दाश्त के बाहर हो गया है। ठीक है, और जवाब दिया जाएगा। तैयार रहे, तैयार रहे। जिस तरह से आप लोगों ने रोड पर उस निहत्थे व्यक्ति पर अत्याचार किया, जिस तरह से उसके पैर पर पैर रखकर उस पुलिसकर्मी ने उसको उठाया, अरे शर्म करो सालो, अरे डूब मरो रे सालो। मानवता के नाम पे तो कम से कम रहम कर लेते उस बच्चे पे। है चला रहे हो रोड पे, क्या जुलूस निकाल रहे हो उसका तुम? क्या जुलूस? को बहुत बड़ा आतंकवादी था क्या वो? है जो भी केस हुए ना उसपे, वो केस उसके स्वाभिमान के केस है भाई। ठीक है, अपने हक के केस है, हक के लिए लड़ा। वो पैसा दिया था, पैसा मांगा, और मांगना चाहिए पैसा। तुम छोड़ दो एसपी साहब, तुम पैसा छोड़ दो रे किसी पे, तुम छोड़ के दिखाओ, तुम्हारे गृह मंत्री छोड़ के दिखाओ पैसा। मेरे तो लाओ, गृह मंत्री साहब मुझे दो पैसा, दो मुझे लाओ, करोड़ रुपए दो मेरे को, लाओ। फिर मैं नहीं देता आपको पैसा, चलो क्या करोगे आप? अरे क्या करोगे आप? पैसा दो, में से लिखित में लोगे ना, उसने भी लिखित में लिया, और जब उन्होंने पैसा नहीं दिया तो कानून तरीके से उन्होंने अपनी व्यवस्था कर ली। तो गलत क्या किया भाई? पैसा लिया, पैसा दे दो, नहीं दोगे तो कार्रवाई करेगा। गलत क्या किया? और एक यदि अंडे की रेडी वाला यदि बड़ा व्यापारी बनता है तो वो टैक्स भी तो देता है आपको। अरे देश को, प्रदेश को उसके धन से लाभ नहीं हुआ क्या? क्या उसे टैक्स नहीं दिया आप लोगों को? उसका घर तोड़ दिया आपने रे, शर्म करो रे। उसकी दुकानें तोड़ दिया आपने, क्या अवैध उसका ही मकान है? अरे सरा रायपुर में कोई अवैध मकान ही नहीं है उसके अलावा। हद हो गई सरा, इतनी नीचता है। एक उसी व्यक्ति का मकान है, वो अवैध है। बाकी रायपुर में जितने भी नेता हैं, मंत्री हैं, संतरी हैं, अधिकारी हैं, आरटीआई करूंगा रे मैं, आरटीआई कर रहा हूं मैं, चिंता मत करो, मैं आरटीआई कर रहा हूं। आरटीआई होगी और सब पे होगी, आरटीआई होगी भाई, सब पे होगी। घसीटूंगा मैं नहीं बख्शूंगा किसी को। टीम लगा दी मैंने, लगा दी। मेरे पास भी कोई कमजोर नहीं है भाई, पूरी इंटेलेक्चुअल टीम बैठी है हमारे पास, रिटायर्ड आईएएस आईपीएस अधिकारी बैठे हैं हमारे पास, चिंता मत करना, है ना। रिटायर्ड अधिकारी ऑफिसर बैठे, आर्मी एयरफोर्स नेवी के हमारे पास इंटेलेक्चुअल टीम बैठी है। सुप्रीम कोर्ट के वकील बैठे हैं मेरे पास, कई सारे वकील हैं, बख्शेंगे नहीं तुम्हारे को, ध्यान रखना। सारी व्यवस्था हमने कर रखी, आरटीआई होगी। योगेश कश्यप थाना इंचार्ज, बिल्कुल आरटीआई होगी, अच्छी तरह से आरटीआई होगी। जितनी भी संपत्तियां हैं, कहां है, क्या क्या है, किसके नाम पे है, सब कुछ आरटीआई की जाएगी। लाल उमेश सिंह एसपी साहब, आप जिसके भी इशारे पे काम कर रहे हो, आपकी भी आरटीआई की जाएगी। तो आप निकल लेना, आपकी भी बख्शेंगे नहीं। आपके एरिया में जो जो गंदगी हो रही है बाकायदा कवरेज होगा, हम नहीं बख्शेंगे। मीडिया में आपको भी लगाएंगे। मीडिया, आपने मीडिया का दुरुपयोग किया ना भाई, मुझे भी पता है मीडिया मजबूर है, बेचारी करेगी क्या? अरे सरकार और प्रशासन ने दबी हुई है बेचारी, करेगी क्या? सरकार बोलेगी, क्योंकि एड चाहिए उनको, बेचारों को एड भी तो मिलेगी, एड नहीं मिलेगी तो भैया सरकार का विरोध में जाएंगे तो उनको एड नहीं मिलेगी। मीडिया मजबूर है बेचारी, क्या करे? एड भी चाहिए ना भाई, उनके एम्प्लॉय को तनख्वाह कहां से देंगे वो? मैं उनकी मजबूरी समझता हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे मीडिया से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे आपत्ति है तो इस सरकार और प्रशासन से है। ठीक है, और पुलिस प्रशासन के एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में कितनी गंदगियां होती है हमें पता है। और अब बच लेना, आप बच लेना एसपी साहब, आपके जो एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें भी बिल्कुल सेंध मारी जाएगी। मीडिया में रिकॉर्डिंग दी जाएगी, रिकॉर्डिंग करके देंगे मीडिया में कि देखो यहां क्या चलता है, देखो यहां क्या चलता है। ये एसपी लाल उमेश सिंह जी का एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका विस्तार है, हम देंगे। फिर योगेश कश्यप जी, आपने भी जहां अभी ड्यूटी कर रहे हो वहां भी मेरी टीम लग जाएगी। अब साहब बच के रहना, मैं नहीं बख्शने वाला। और भी बहुत है। गृह मंत्री साहब, कोई बात नहीं, कौन दूध का धुलावा है मुझे सब पता है, मैं किसी को बख्शने वाला नहीं हूं। मैं भी संवैधानिक, और मुझसे जो बल पड़ेगा मैं अब
व्यक्तिगत आप लोगों ने लिया इस पूरे के पूरे एपिसोड का, व्यक्तिगत क्षत्रिय करणी सेना और समस्त क्षत्रिय समाज आपके सामने है, और वोट की भाषा में तो हम जवाब देंगे। और आपको यदि कोई भी डाउट है, शक है गृह मंत्री साहब, तो आप व्यक्तिगत फोन कर लेना मोदी साहब को, है ना, अमित शाह जी को व्यक्तिगत फोन करना कि राज शेखावत कौन है साहब, और ये कैसा ईमानदार व्यक्ति है जो किसी के बाप के सामने झुकता नहीं है, किसी के बाप से डरता नहीं है भाई, क्योंकि दागी नहीं हूं इसलिए बागी हूं भाई, दाग नहीं है यहाँ पे। ईमानदारी से काम किया है, समाज को एक करने का काम किया है। एकमात्र लक्ष्य है मेरा, एकमात्र लक्ष्य है कि इस समाज को वापस छात्र धर्म का निर्वहन करने के लिए मैं सत्ता में स्थापित करूंगा। बहुत हो गया। यदि यही क्षत्रिय कोई होता तो आज इस परिवार के साथ अन्याय नहीं होता। और दुख की बात है कि गृह मंत्री जी शर्मा है, ब्राह्मण है भाई, पूजनीय हो आप तो हमारे, और आप ही क्षत्रियों के पीछे पड़ गए। हद हो गई भाई। हम तो ब्राह्मणों को पूछते हैं, सम्मान देते हैं, जब राज सत्ता थी तो धर्म सत्ता भी हमारे साथ रखते थे हम तो, है, और आप हमारे क्षत्रियों के पीछे पड़ गए। कोई बात नहीं शर्मा जी, आपको भी जवाब देने के लिए मैदान में आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। अरे हमने आपको बनाया भाई, क्या हो आप, क्या हो, कल वोट ले लेंगे आपके, आप नीचे आ जाओगे, जिंदगी भर रहोगे क्या गृह मंत्री, जिंदगी भर गृह मंत्री रहोगे, क्यों दुश्मनी ले रहे हो हमारे से, जिंदगी भर गृह मंत्री रहोगे क्या? अरे जिंदगी भर आप भाजपा में मंत्री रहोगे, आज आपका समय, कल हमारा समय आ जाएगा, जवाब देंगे भाई आप, हम जवाब देंगे। लेकिन गृह मंत्री साहब अभी भी समय है, आपकी इस पुलिस प्रशासन को रोक लो, एसपी साहब को रोक लो कि अब कोई किसी तरह का परेशानी का काम नहीं करेगा, अन्यथा आंदोलन तो होगा, और जवाब भी आंदोलन की भाषा में आक्रामकता से दिया जाएगा। हम कोई अनशन करने वालों में से नहीं है, एक दिन में निर्णय, ठीक है, समझ गए? मेरा आग्रह है छत्तीसगढ़ के सभी क्षत्रिय संगठनों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, ये जो कार्यक्रम होगा क्षत्रिय करणी सेना का नहीं, हम सभी क्षत्रियों के स्वाभिमान का होगा, हम सभी का आयोजन होगा, उसमें सभी को आना है, माता बहनें, बड़े बुजुर्ग, युवा, स्वयंभू आओ, अपने मित्रों को लेकर आओ, गाड़ी घोड़े में आओ, साइकिल पे आओ, चल के आओ, लेकिन आओ। आपकी संख्या ही अब आपका उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करेंगे और आगे इन घटनाओं का पुनरावर्तन रोकेंगे, क्योंकि लोकतंत्र है, लोकशाही में जिसकी संख्या जितनी भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यदि आज आपका कोई व्यक्ति, आपके लिए बोलने वाला कोई व्यक्ति उस सरकार में मंत्री या अच्छे पोजीशन पे होता तो आज आपके इस परिवार के साथ, आपकी इन बहन बेटियों के साथ इस तरह से अन्याय नहीं होता। जब देश सत्ता से चलता है और लोकतंत्र में सत्ता जिसके पास है वो राजा है, तो क्षत्रिय समाज राजा क्यों ना बने? इस लोकतंत्र के रजवाड़े वापस क्षत्रिय समाज स्थापित क्यों ना करे? लोकतंत्र के रजवाड़े क्या है मैं बताऊं आपको, ग्राम पंचायत, तहसील पंचायत, जिला पंचायत, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, ये सभी लोकतंत्र के रजवाड़े हैं। और यहां स्थापित होने के लिए हम सभी को सत्ता में स्थापित होकर छात्र धर्म का निर्वहन करना होगा, निष्पक्षता से न्याय करना होगा। फिर सामने कोई भी हो, जो नहीं हो रहा है अभी इन सरकारों के राज में नहीं हो रहा है, सबका इंतजार करूंगा, सबका इंतजार करूंगा। और जितने भी पदाधिकारी है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है भाई, संविधान में आओ। अन्याय के सामने न्याय की लड़ाई है, बहन बेटी को स्वाभिमान की लड़ाई है, डरना किसी के बाप से नहीं है। जेल करेंगे, जेल में जाएंगे, कितनी जेलें भरेंगे, ये लाखों की तादाद में आएंगे, कितनी बड़ी जेलें हैं हम देखते हैं इनकी, कितने जेलों में डाल दो, कर दो केस। लेकिन ऐसा इतिहास रच के जाना है दोस्तों कि भविष्य में इस तरह से किसी भी परिवार को कोई प्रताड़ित करने से पहले 1000 बार सोचे। सबका इंतजार होगा, पधारना है, सभी को आना है। और जो घटना हुई है उससे हम सभी दुखी हैं, चिंतित है, परेशान है। ऐसी घटनाओं को रोकना ही हम सबका दायित्व है। और मैं एक बार फिर छत्तीसगढ़ के सभी क्षत्रियों से कहना चाहता हूं, समझने कहना चाहता हूं कि आज से, अभी से आप सभी को प्रचार प्रसार के माध्यम से सूचित कर दे कि अब महापंचायत होगी, छत्तीसगढ़ रायपुर में होगी, बड़ी संख्या में होगी। और इन्होंने घर में घुसकर परेशान किया है,
हम भी घर में घुसकर ही इनको परेशान करके हमारा बदला लेंगे। जय सिया राम, जय मां करणी, जय मां भवानी, इनकलाब जिंदाबाद।